Hello dear students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today we will continue exercise 3.3 from question 5th. और बेटा ये एक्सरसाइज करने से पहले मैंने आपको जैसे बताया कि जो हमने लास्ट के दो वीडियो लेक्चर में जो आइडेंटिटीज बताई थी वो सारी आपको लर्न होनी चाहिए, तभी हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो देखो बेटा पहला पार्ट करते हैं इसका। कह रहा है साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालो और दूसरे में कह रहा है टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू निकालो। तो देखो कैसे निकालेंगे। साइन 75 है बेटा, इसकी डायरेक्ट वैल्यू तो हमें पता नहीं है। जैसे साइन 60 होता तो √3/2 तुरंत कह देते। अब 75 को याद करो, क्या हम इसको ब्रेक कर सकते हैं? किसमें कर सकते हैं बताओ जरा। साइन इसको लिख सकता हूं 45 प्लस 30। भाई 45 प्लस 30 करेंगे तो क्या होगा? 75 होगा। अब बेटा ये किसका फॉर्मूला हो गया? अगर इसको ए लूं और अगर इसको बी ट्रीट करूं तो ये साइन ए प्लस बी बन गया। और साइन ए प्लस बी क्या होता है याद करो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। समझ आया कि नहीं आया? मतलब मैंने कौन सी आइडेंटिटी लगाई? मैंने ये लगाई साइन ए प्लस बी क्या होता है बोलो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब मेरा बेटा ये तो ए है और हमारा ये 30 डिग्री है वो बी है, तो 45 प्लस 30। तो देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, बहुत इजी है। वैल्यू पुट कर दो। साइन 45 कितना होता है? 1/√2 और कोस 30 कितना होता है? √3/2 प्लस 1/√2 साइन 30 तो 2 होता है। 2√2 एलसीएम आ गया, तो क्या आंसर आ गया बताइए? √3 + 1/2√2। चलो अब एक काम और कर सकते हो, चाहो तो इसको यहीं पे छोड़ दो, ये आंसर आ गया। और अगर और थोड़ा सोल्व करना चाहो तो √2 से आप चाहो तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आया? √2 को √3 से करेंगे तो कितना हुआ? √6। और √2 को 1 से करेंगे तो प्लस कितना हुआ? √2 अपॉन कितना बन गया? √2 और √2 तो बेटा 2 हुआ। 2 × 2 कितना हुआ? 4। तो अब तो बाकी सिर्फ कैलकुलेशन। समझ में बात आई? तो क्या किया हमने? सिर्फ 75 को ब्रेक कर दिया, 45 प्लस 30 और साइन ए प्लस बी के आइडेंटिटी लगा दी, इसका फॉर्मूला लगा दिया। चलो अगली बात करते हैं, टेंजेंट 15 डिग्री। तो इसको बेटा कैसे ब्रेक करें, ध्यान समझो। इसको कैसे तोड़ सकता हूं? टेंजेंट 45 माइनस 30 कर सकता हूं कि नहीं? 45 माइनस 30 करूंगा तो 15 ही तो बचेगा। तो कौन सी आइडेंटिटी होगी बताओ जरा, कौन सी आइडेंटिटी हुई है? tan a माइनस बी की होगी। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। मैं ये अभी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अभी शायद हो सकता है आपको लर्न ना हो, लेकिन बेटा इन सबको लर्न कर लीजिए क्योंकि इनके बिना आगे आपका काम नहीं चलना। तो देखो जरा, अब a हमारा कितना है? यहाँ पे 45 है, b कितना है? 30 है। तो मैं ये कह सकता हूं टेंजेंट 15 डिग्री विल बी इक्वल टू, देखो 45 माइनस 30। ए तुम्हारा 45, बी तुम्हारा 30 हो गया। तो ये आ जाएगा टेंजेंट 45 माइनस टेंजेंट 30 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट 45 इंटू टेंजेंट 30। चलो ये तो 1 बन गया, ये 1/√3, ये 1 प्लस ये तो 1 है इंटू 1/√3। और जब आप इसको एलसीएम लेंगे तो ये तुम्हारे पास हो गया बेटा √3 माइनस 1 अपॉन √3 और √3 + 1 अपॉन √3। ये कैंसिल हो गया। कितना आया आंसर बताओ? √3 माइनस 1 अपॉन √3 + 1। और चाहो तो बेटा इसको और सोल्व कर सकते हो, रेशनलाइजेशन कर दीजिए इसका। √3 माइनस 1 √3 माइनस 1। रेशनलाइजेशन करना तो आता ही है, नीचे वाले का बीच का साइन चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी कर दो। तो कितना आया अब ये? √3 माइनस 1 का बोलो होल स्क्वायर बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना। तो खोल दीजिए, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर
माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन, जब भी कभी रेशनलाइज करोगे बेटा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा ही बनेगा, और ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बताओ कितना आया, 3 प्लस 1 कितना हुआ 4 माइनस 2√3 अपॉन, यहां पे 3 आएगा स्क्वायर करोगे तो -1, तो ये 2 आ गया। और अब अगर देखो बेटा आप यहां से 2 कॉमन आ रहा है और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पता है फाइनल आंसर कितना आया 2 माइनस √3। ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस तरह से बेटा हम इन आइडेंटिटीज की जो एप्लीकेशन है कैसे अप्लाई करते हैं वो आपको बताया है, नोट डाउन। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए जरा ध्यान से कि कह रहा है cos π/4 माइनस एक्स इंटू cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई, और ये प्रूव करवा रहा है साइन एक्स प्लस वाई। एक बात यहाँ पे कॉमन है बेटा, देखो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों सेम है, और ये एंगल और ये एंगल ये दोनों सेम है। बोलो रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, इसको अज्यूम कर लीजिए थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए, इसको इजी बनाने के लिए। π/4 माइनस एक्स को मैंने a अज्यूम कर लिया, ठीक है, लेट दिस इज इक्वल टू a एंड π/4 माइनस वाई है ना बेटा, इसको हमने ले लिया b। अब ध्यान से देखना बेटा, अब ये क्या बन गया LHS। अगर हम LHS की बात करें तो ये क्या बन गया cos a। देखो बेटा इसको हमने क्या ले रखा है a, तो ये बन गया cos a, इसको क्या ले रखा है b, तो ये क्या बन गया cos b, तो ये बन गया cos a cos b माइनस साइन a साइन b। भाई ये तो तुम्हारा वही a है, ये तुम्हारा वही b है। याद आया आपको ये कौन सी आइडेंटिटी है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, क्या होता है ये cos a प्लस b। ये बन गया बेटा cos a प्लस b। अब a और b में क्वेश्चन थोड़ी था, a और b की वापिस वैल्यू पुट करेंगे। क्या है a और b की वैल्यू, cos a कितना है π/4 माइनस एक्स प्लस b कितना है π/4 माइनस वाई। अगर इनको हम ऐड करें तो ये आ जाएगा cos π/4 और π/4 कितना हुआ π/2, 45 और 45 बेटा 90 डिग्री हो गया, माइनस एक्स प्लस वाई। इस स्टेप को ध्यान से समझना, मैंने इन दोनों में से माइनस को कॉमन निकाल लिया तो ये एक्स प्लस वाई बच गया। अब याद करो बेटा 90 डिग्री पे, याद है अलाइड एंगल आपको सिखाया था, π/2 के ऊपर 90 डिग्री पे बोलो कोस किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा थीटा है, तो थीटा की जगह एज इट इज आ गया एक्स प्लस वाई आ गया। क्या कहा मैंने, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ ये, क्वाड्रेंट तुम्हारा 90 माइनस करेंगे तो फर्स्ट हुआ, फर्स्ट में कोस क्या होता है पॉजिटिव। भाई कोस ही क्या सभी पॉजिटिव होते हैं, ये आपके पास आंसर, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। और आरएचएस क्या है, यही तो आरएचएस है तुम्हारी। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव करना है, नोट डाउन। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करते हैं। 7th और 8th देखिए, 7th में क्या कह रहा है जरा देखो ध्यान से। 7th क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव करो टेंजेंट π/4 प्लस एक्स अपॉन टेंजेंट π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो देखो बेटा, एक तो मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट ही बताया था 10 45 प्लस एक्स का, याद है 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, और इसका क्या बताया था 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। तो चाहो तो वो डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हो, और नहीं चाहो तो आप इसका फॉर्मूला खोल सकते हो। भाई tan a प्लस b क्या होगा बताओ जरा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। जब मैं a कह रहा हूं तो π/4, b कह रहा हूं तो x, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। मैं फिर बार बार कह रहा हूं बेटा, जिन बच्चों ने आइडेंटिटी नहीं याद करी है वो लास्ट के 2 लेक्चर जरूर देख लें,
उसमें मैंने सारी आइडेंटिटीज जो इस एक्सरसाइज में लगेंगी उनको विद प्रूफ लगभग सभी को बता रखा है। तो देखो ये तो मैंने न्यूमरेटर टर्म को सोल्व किया। अब डिनोमिनेटर क्या है, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो इसमें tan a माइनस बी का फॉर्मूला लग गया। तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू टेंजेंट b। अब बेटा वैल्यू पुट कर दो भाई, tan पाई बाई 4 कितना होता है, 1 होता है, तो ये तो बन गया 1 प्लस tan x अपॉन क्या आया, tan पाई बाई 4 तो 1 होता है, तो 1 माइनस tan x और अपॉन क्या हो गया इसके नीचे 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब क्या करोगे आप देखो बेटा, जब चार टर्म आपस में हो तो फर्स्ट इंटू फोर्थ अपॉन सेकंड इंटू थर्ड, तो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो ये क्या बन गया 1 प्लस tan x अपॉन 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर बन गया अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर बन गया। तो क्या मैं इस सारे का होल स्क्वायर नहीं कर सकता भाई, देखो ध्यान से आप, जब ये ऊपर ले जाओगे तो 1 प्लस tan x का स्क्वायर, नीचे क्या है 1 माइनस tan x का स्क्वायर, तो मैं क्या बेटा दोनों का कंबाइंड स्क्वायर नहीं कह सकता, और यही तो तुम्हारी RHS है। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन तो बेटा आप प्रीवियस एक्सरसाइज के बिहाफ पे बहुत आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। कैसे भाई, क्या आपको cos पाई प्लस एक्स की वैल्यू नहीं पता, cos 180 प्लस एक्स क्या होता है, 180 डिग्री पे cos चेंज नहीं होता, cos का cos x का x, और बेटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ 180 प्लस, तीसरा क्वाड्रेंट हुआ, और थर्ड में cos क्या होता है नेगेटिव, तो यहां पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस cos x हो गया। अच्छा cos माइनस x क्या होगा, ये देखो cos माइनस x, अरे ये तो cos x ही होगा, याद है आपको भाई, cos माइनस x और सीकेंट माइनस x वो हमेशा cos x ही होता था। रीजन पता है, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में जब मैं इसको 0 माइनस एक्स लिखूंगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, और फोर्थ में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों साइन कोसिकेंट कोसिकेंट टेन और कोट वो नेगेटिव होते हैं। उनमें अगर माइनस आता तो माइनस बाहर आ जाता, लेकिन किस किस में बाहर नहीं आएगा, कोस में और सीकेंट में, इसलिए प्लस आ गया। अच्छा आगे बात करते हैं, साइन पाई बाई पाई माइनस का एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स कितना होगा बोलो, साइन 180 माइनस एक्स क्या होगा, ये तो साइन एक्स होगा भाई, 180 पे चेंज होगा नहीं तुम्हारा पाई पे, साइन का साइन आया, एक्स का एक्स, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बेटा 180 माइनस करेंगे तो दूसरा हुआ, और दूसरे में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, और लास्ट बच गया कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो बताओ बेटा 90 डिग्री पे कोस चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, साइन में हो गया। अब जब 90 प्लस थीटा करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड, सेकंड में क्या होता है कोस बताओ, सेकंड के अंदर तो कोस क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस आ गया। इस तरह से आप क्या करो बेटा, ये तुम्हारी कौन सी एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज जो मैंने आपको सिखाई थी उसके कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो ध्यान से पढ़ ले। अब आप LHS ले लो, LHS में वैल्यू पुट कर दो, कोस पाई प्लस एक्स की जगह क्या रख देंगे माइनस कोस एक्स, इसकी जगह क्या रखेंगे कोस एक्स अपॉन इसकी जगह क्या रखेंगे साइन एक्स, और इसकी जगह क्या रखेंगे माइनस साइन एक्स। तो बेटा माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, क्या बना कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और ये तो आपको पता है ये क्या होता है, ये तो बन गया कोट स्क्वायर एक्स, और हमारे RHS भी क्या है कोट स्क्वायर एक्स। यही प्रूव करना था, नोट डाउन। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन भी आप पुरानी एक्सरसाइज के बिहाफ पे सोल्व कर सकते हो। देखो ये आपके पास अलाइड एंगल्स की पहले आपको वैल्यू निकालनी है, देन उसको सोल्व करना है। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बताओ कोस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स की क्या वैल्यू होगी। तो बेटा ये एक तरह से तुम्हारा 270 डिग्री हो गया। देखो अगर आप समझना चाहो ना तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। याद आया, यहाँ तो ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। दूसरे में क्या होता है साइन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा, ये पॉजिटिव होता है। तीसरे में क्या होता है टेन थीटा एंड कोट थीटा, ये पॉजिटिव होता है। और चौथे में क्या होता है कोस थीटा एंड सीकेंट थीटा, ये पॉजिटिव होता है।
बाकी सारे नेगेटिव है। तो देखो 270 डिग्री है, 270 तो इस लाइन पे बनेगा, ये 0 है, ये 90 है, 180 है, ये 270 है, ये 360 है। इस लाइन पे आपको बताया था चेंज होता है, तो 270 डिग्री पे कोस किस में चेंज हो जाएगा बताओ? साइन में चेंज हो जाएगा। तो कोस चेंज हो जाएगा साइन में, और ये एक्स आ गया। ये बेटा आपकी सेकंड एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है जो हमने सेकंड एक्सरसाइज में सीखा था अलाइड एंगल्स का। तो 270 पे कोस साइन में बदल गया। अब ये बताओ क्वाड्रेंट कौन सा हुआ? 270 प्लस, तो 270 प्लस करेंगे तो बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। अच्छा, फोर्थ में कोस क्या होता है? देखो कोस तो पॉजिटिव होता है फोर्थ में, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई। तो ये साइन एक्स आ गया। चलो अगली वैल्यू निकालते हैं। अगली क्या है? अगली है कोस 2 पाई प्लस एक्स। तो बेटा क्या 2 पाई पे ये चेंज होगा? बिल्कुल चेंज नहीं होगा। कोस का कोस आ गया, एक्स का एक्स आ गया। अब 2 पाई का मतलब 360 है, 2 पाई प्लस एक्स कहां होगा? 360 प्लस समथिंग करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? सभी पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए ये भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। दो वैल्यू तो निकाल ली, चलो तीसरी वैल्यू निकालते हैं। थर्ड क्या है? कोट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स। 270 पे कोट किस में बदल जाएगा? टेंजेंट में बदल जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? 270 माइनस, 270 माइनस करेंगे तो थर्ड, और थर्ड में क्या होता है भाई? कोट पॉजिटिव होता है। देखो थर्ड के अंदर तो टेन और कोट दोनों पॉजिटिव हैं, तो क्योंकि कोट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लेंगे। और लास्ट और बच गया क्या? कोट 2 पाई प्लस एक्स। ठीक है, कोट 2 पाई प्लस एक्स। तो 2 पाई पे कोट चेंज होगा नहीं, कोट का कोट आ गया, एक्स का एक्स आ गया। और जब 360 प्लस करेंगे तो 360 प्लस थीटा तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। और फर्स्ट के अंदर कोट क्या होता है? फर्स्ट के अंदर ऑल आर पॉजिटिव, तो कोट भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, वैल्यू निकाल ली। अब क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है, सारों की वैल्यू रख दीजिए। एलएचएस बताओ क्या है? cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स। इसकी तो वैल्यू निकाल चुके हैं, कितनी आ गई? साइन एक्स आ गई। इसकी वैल्यू क्या है? निकाल चुके हैं, कोस एक्स आ गई। इसकी वैल्यू क्या है? कोट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स की निकाल चुके हैं, टेन एक्स आ गई। और इसकी वैल्यू क्या है? कोट 2 पाई प्लस एक्स की, कोट एक्स आ गई। ठीक है बेटा, अब इसको सोल्व कर लीजिए। कैसे सोल्व करेंगे? साइन एक्स कोस एक्स, इस टेन एक्स को ब्रेक कर लीजिए, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। और अगर इसको आप सोल्व करो तो साइन एक्स कोस एक्स, आपके पास प्रोडक्ट में था, ये एलसीएम क्या आ गया? साइन एक्स कोस एक्स। यहां क्या बना? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखो बेटा, ये डिनोमिनेटर की जो टर्म है ये तो इससे कैंसिल हो गई, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है? ये 1 होता है, तो इसका आंसर आ गया 1। और देखो ध्यान से 1 ही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से बहुत आसान क्वेश्चन है, पुराने कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है, नोट डाउन। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी प्रूव करने का क्वेश्चन है। साइन एन प्लस 1 इंटू एक्स साइन एन प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कोस एन प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कोस एन प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स प्रूव करना है। तो देखो एलएचएस लेते हैं, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं बेटा। याद रखना फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, पर जनरली पहले आप बड़ा एंगल रखा करो जिससे गलती होने के चांसेस कम से कम रहे। अब बताओ इन दोनों में बड़ा एंगल कौन सा है? एन प्लस 1 इंटू एक्स और एन प्लस 2 इंटू एक्स में एन प्लस 2 इंटू एक्स है जनरली, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोस एन प्लस 2 इंटू एक्स। इसको पहले लिख दिया मैंने, ठीक है, एलएचएस सोल्व कर रहा हूं मैं। कोस एन प्लस 2 इंटू एक्स, फिर लिख देता हूं कोस एन प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन, साइन की ये टर्म पहले लिख दी, एन प्लस 2 इंटू एक्स इंटू साइन एन प्लस 1 इंटू एक्स। शायद आपको समझ आ गया होगा ऐसा मैंने क्यों लिखा। क्यों लिखा बेटा? क्योंकि ये आइडेंटिटी बन गई। अगर n प्लस 2 इंटू एक्स को मैं a ले लूं और n प्लस 1 इंटू एक्स को अगर मैं b ले लूं, तो देखो ध्यान से, ये तुम्हारा a हो गया, ये तुम्हारा b हो गया। तो पता अभी क्या आइडेंटिटी बन गई? जरा रख के तो देखो, कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b।
शायद आप समझ गए होंगे, मैंने पहले वाले को ए लिया था, दूसरे को बी लिया था, तो कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी, क्या बना भाई, ये बन गया कोस ए माइनस बी। ये तो आपको बेटा याद होगा ही, ए और बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या बन गया ये कोस ए की वैल्यू कितनी है n प्लस 2 इंटू एक्स, माइनस बी की वैल्यू कितनी है n प्लस 1 इंटू एक्स। ये आ गया। इसको थोड़ा और सोल्व करें, x बोलो दोनों में कॉमन है कि नहीं है, कॉमन ले लीजिए, तो कितना बचा n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 इंटू एक्स। तो तुम्हारा क्या चाहिए, n से n तो कैंसिल हो गया। अब बताइए 2 माइनस 1 कितना बचा, 1 बचा, तो ये तो एक तरह से कितना आ गया cos x, और यही तो तुम्हारी RHS थी। तो इस तरह से बेटा इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है, नोट डाउन।